इस वीडियो में अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का 10वीं क्लास का जो गणित विषय का सॉल्यूशन है उसका पार्ट सी का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। पार्ट ए और बी के लिए आई बटन पर जाकर के क्लिक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ लिखिए कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पार्ट सी, सबसे पहले तो पार्ट सी तक पहुँच जाते हैं। पार्ट सी आप लोगों का यहाँ से शुरू होता है, ये शुरू होता है अब यहाँ से। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दिया हुआ है, 4 बिंदु दिए हुए हैं, इन चारों में से एक वर्ग के शीर्ष हैं, ये आपको प्रूव करना है। तो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होंगी वो समान होंगी, पी क्यू, क्यू आर, आर एस, एस पी, इनकी जो है रूट एट आपकी वैल्यू हो जाएगी। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पर सारे बिंदु की वैल्यू सेम आ गई है, दूरी, और अब डायगोनल निकालना है तो इन दोनों डायगोनल की वैल्यूज़ पे क्या आएंगी? सेम आ जाएंगी। तो पी आर और क्यू एस, इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। तो डायगोनल भी सेम है, तो इसलिए क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। अच्छा, स्क्वायर नहीं होता है तो क्या होता है? रोम्बस होता है, जिसकी चारों जो भुजाएं होती है वो समान होती है, पर डायगोनल उसके सेम नहीं होते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन का जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सिद्ध करना है कि दो समान कोणिक त्रिभुज जो हैं वो परस्पर समरूप होते हैं। तो यहाँ पर सबके कोण जो हैं वो दोनों त्रिभुजों के समान हैं। तो ये आपको बताना है कि ये एक वो क्या है? समरूप त्रिभुज है। तो इसमें कोण 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 जो है उसका ए आपका एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपको प्रूव हो जाएगा कि ये एक समरूप है। अगला देखिए, यहाँ पर करना है कि जो बिंदु हैं आपके पे तीनों, वो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो। तो मान लो ये वाली और ये वाली समान है। 8 400 400 400। जी हाँ, अब क्लियर करो अपने सभी डाउट्स व्हाट्सएप पर ही। बस 8 400 400 400 पर व्हाट्सएप करो अपने डाउट्स और 5 सेकंड में पाओ वीडियो सॉल्यूशन। 8 400 400 400 व्हाट्सएप चैट खोलो और फॉलो करो 3 स्टेप्स। सबसे पहले आप लोगों को अपने डाउट्स का एक फ़ोटो खींचना है, तो फ़ोटो क्लिक करो, सवाल को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फॉर क्लास 6 to 12th IIT JEE नीट्स CBSE यूपी बिहार महाराष्ट्र राजस्थान एंड अदर स्टेट बोर्ड्स। तो देर किस बात की? 8 400 400 400 पर व्हाट्सअप करके अपने सभी डाउट्स को कर दो आउट। ए बी सी, तो हम लोगों को दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। बिंदुओं के बीच की दूरी से हमें ए बी, बी सी और सी ए, ये निकलने के बाद में हमारे पास में जो ए बी जो है बी बराबर है समबाहु त्रिभुज, मतलब सारी भुजाएं समान है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाजु नहीं है, यहाँ पर समद्विबाहु नहीं है, समबाहु त्रिभुज है। इस वजह से सारी भुजाएं समान होंगी। मैं पहले आपको दो भुजाएं बोल चुका था, लेकिन इसमें तीनों भुजाएं समान होंगी और तीनों भुजाओं का जो वैल्यू निकलेगी, दूरी निकलेगी आपकी, वो समान निकल जाएगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। लास्ट में देखिए इति सिद्धम लिखते हैं, ज़्यादातर आप लोग हैंस प्रूव्ड लिखते हैं HP। तो आप लोग क्या कीजिए कि उसको ब्लॉक में करके और यहाँ पर हैश लगा दीजिए, तो उससे हाईलाइट हो जाता है आंसर। आंसर को हाईलाइट करने से आप लोगों के क्या होते हैं? मार्क्स अच्छे मिलते हैं। अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हैं। तो ये संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या है? बराबर है। तो इनके जो है समरूपता को अपने को सिद्ध करना है। तो अनुपात जो है ये बराबर दिया है और ये समरूपता सिद्ध करना है, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। दिया है, सिद्ध करना है, फिर रचना हमें करनी है। तो रचना में DEF एक PQ रेखा खींचते हैं, जिसमें DP = AB और DQ = AC हमें बनाना रहेगा। तो यहाँ DQ = AB और ये AB और AC के बराबर बनाना रहेगा। ठीक है, ये वाली भुजा हमने खींची है। तो यहाँ से अब आप लोग देख सकते हैं कि जो प्रमाण मिलते हैं हमें वो क्या है? त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हैं। इसका मतलब जो इनका अनुपात जो होगा वो समान होगा। अब इसमें जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे? एंगल P जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल E के। इसी तरीके से एंगल Q जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल F के। इसलिए जो दूसरे एंगल हैं वो भी समान है। तो एंगल की शर्त से जो है ये क्या हो गया सिद्ध? आपका समरूप त्रिभुज हो गए दोनों। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना रहेगा? वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, अभिष्ट क्षेत्रफल जो होता है। अब यहाँ पर दिया हुआ है आकृति, ये आप लोग आकृति चेक कर सकते हो। इसके अंदर आपको एक वृत्त दिया हुआ है,
इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। पाई और आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। 7 सेंटीमीटर का आधा होगा 3.5, तो 3.5 इसकी त्रिज्या होगी। 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा वृत्त का। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है, दी गई आकृति का वृत्त केंद्र O है तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, OQ इज इक्वल परपेंडिकुलर टू CD, तो AB इज इक्वल टू AB पैरेलल टू CD, जो कितना होगा, AB बराबर 8 सेंटीमीटर और CD बराबर 6 सेंटीमीटर होगा। तो PQ क्या ज्ञात करना है, तो PQ ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना रहेगा, ये हमारे पास में सर्कल दिया हुआ है और इस सर्कल के अंदर हमें O केंद्र बिंदु दिया हुआ है। अब यहाँ से OP परपेंडिकुलर डाला AB पे, OQ परपेंडिकुलर डाला CD पर, तो ये जो है AB है वो किसके बराबर पैरेलल है, CD के, तो AB की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, CD की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर। तो PQ की मान ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, ठीक है। तो दिया हुआ है ये, अब यहाँ पर AP माइनस PP, AP, ये AP जो है उसमें से कितना PB माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, ठीक है। तो हाफ ऑफ AB बचेगा, वो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर आ गया। इसी तरीके से ये हाफ ऑफ CD जो है CQ होगा वो कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर, 6 का आधा 3, और त्रिज्या हमारे पास में कितनी की है, 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। तो ये त्रिज्या 5 की, ये 3 का, तो ये कितने का हो जाएगा, ये आपको निकालना है। इसी तरीके से ये 5 का और वो 4 का, तो ये कितने का हो जाएगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर वाला ट्रायंगल जो है उस फॉर्मूले से हमें इनकी वैल्यू निकालनी होगी। तो बोधमाय प्रमेय जो है, OP स्क्वायर मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंबे स्क्वायर की वैल्यू से हमें क्या निकलेगा, OP की वैल्यू मिल जाएगी 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से OQ की वैल्यू मिल जाएगी 4 सेंटीमीटर। तो OP और OQ मिल गया हमें, इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर PQ मिल गया। तो यही फाइंड आउट करना था। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगला दे रखा है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है तथा AC बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो छायांकित बात को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपके पास में वैल्यूज़ दी हुई है। शेडेड एरिया का जो फॉर्मूला है, हमने को शेडेड एरिया निकालना है हमें। तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या है, देखो AB का जो डायमीटर है वो कितना है, D, ठीक है। और ABC जो ट्रायंगल है उसमें AB जो है वो बेस है मान लेते हैं, और C पॉइंट इज़ अ सर्कमफेरेंस ऑन सर्कमफेरेंस है, ठीक है। तो AC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और BC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द फाइंड द शेडेड एरिया जो है उसके लिए क्या करना रहेगा, हमें एंगल दिया हुआ है ACB, क्योंकि वो उसके सर्कल के पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, इसलिए कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का, ठीक है। व्यास से अपन अगर बनाते हैं किसी भी सर्कमफेरेंस के ऊपर बिंदु पर त्रिभुज, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, क्योंकि वो 180 डिग्री है हमारा व्यास का बना हुआ है, तो ये 90 डिग्री का होगा। फिर यहाँ पर आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से आपको क्या मिल जाएगा, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल्स टू का रूट निकालेंगे तो यहाँ से 10 सेंटीमीटर आपको D मिल जाएगा, और रेडियस जो है उसका आधा कर देंगे, तो रेडियस जो डायमीटर का आधा करेंगे तो 10 का आधा 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, उसमें पाई आर स्क्वायर से आपको एरिया मिल गया। अब एरिया मिलने के बाद में आपको क्या करना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है, क्योंकि शेडेड एरिया का अपने को एरिया निकालना है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार है 6 और ऊंचाई है 8, तो इससे आपको क्या मिल गया वैल्यू, त्रिभुज का एरिया 24 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज का एरिया अपने को यहाँ से हटाना है, ठीक है। तो शेडेड एरिया जो है बचेगा, वो रीजन जो है वो कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 78.5 में से कितना माइनस हो जाएगा, 24 माइनस हो जाएगा, तो 54.5 आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये था आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक आकृति दी हुई है, उसमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। जो AD बराबर x है, तो A से लेकर के D की वैल्यू कितनी है, यहाँ x है ये वाली वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसका सॉल्यूशन आप लोग उतार लीजिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं गवाऊंगा, ज़्यादा इसमें रेशो निकालना है, क्योंकि प्रोपोर्शनली थ्योरम से आप रेशो निकालेंगे तो x/x-2 इज इक्वल टू x+2/x-1। तो इससे आपकी वैल्यू जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसके द्विघात समीकरण बन रही है, और द्विघात समीकरण से आपको सोल्यूशन करेंगे तो x का मान 4 आ जाएगा। पार्ट D के लिए आप लोग सिर्फ सेक्शन का, जो इस सेक्शन का मैं ज़्यादा
टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आप लोग इसके आंसर्स को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए कि पीडीएफ चाहिए तो हम पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे आपको। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप साथ में इसके, ताकि आप लोगों के सॉल्यूशंस हो जाएं। ये रही आपके सॉल्यूशंस और इनके स्क्रीनशॉट लेते रहिए। पार्ट ई भी आपका इसी तरीके से है, जिसमें भी आपको बड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनके सॉल्यूशंस आप लोग उतार सकते हैं अपनी नोटबुक में। अगर समझ में नहीं आते हैं इनके सॉल्यूशंस तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, तो हम आपको इनके सॉल्यूशंस की भी वीडियो बना करके दे देंगे। ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है, यह आपके माध्यिक बारंबारता वाला क्वेश्चन है। तो ये थे आपके ट्रिग्नोमेट्री बारंबारता, ये बड़े वाले क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको आपको प्रोवाइड किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपको चाहिए सॉल्यूशंस, आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखें। 10th क्लास से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस आपको चाहिए सॉल्यूशन की, वो आप लोग लेफ़्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए गोल बटन पर क्लिक करें, और बाकी जितने भी अदर क्लासेस की वीडियोस चाहिए तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करें। थैंक यू।